अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। PSL 8 का भी बाकायदा आगाज़ आज होना है। अभी तक बाकायदा तौर पर ये शुरू नहीं हुई, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ इससे निकल कर आना शुरू हो चुकी हैं। कल नेट प्रैक्टिस में क्या कंट्रोवर्सी हुई है, किस तरह से ताल्लुकात तल्ख देखे गए टीम के, पाकिस्तानी टीम के और इन फ्रेंचाइजीज़ के बड़े स्टार्स और कप्तानों के दरमियान, इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सब सितारे हमारे हैं। इसका हैशटैग भी है इस PSL का। सॉन्ग का भी टाइटल यही था, लेकिन एक दूसरे को क्या ये सितारे तस्लीम करने पर तैयार नहीं हैं। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर कल के ट्रेनिंग सेशन से निकल कर सामने आई, जब पेशावर और कराची की टीमें प्रैक्टिस कर रही थीं। उस दौरान पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम, कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, जो कि की प्लेयर हैं कराची के, आपस में इन लोगों ने ना हम कलाम हुए, ना सलाम दुआ की, ना बातचीत की। तो इससे अब मैसेज किया जाएगा आपके जूनियर प्लेयर्स को, आपके फॉरेन प्लेयर्स को। आप इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, अब हर ग्राउंड पर आहिस्ता आहिस्ता PSL होने जा रही है, इसके शहर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि दिल आप लोगों के बहुत छोटे छोटे से हैं एक दूसरे के लिए। कहीं किसी ने किसी की कोई तल्ख बात ऐसी वो दिल में लगाई हुई। ये तो एक खेल है, ये स्पोर्ट है, इसमें थोड़ा सा दिल भी सबका बड़ा होना चाहिए। और जब अगर इमाद वसीम की कप्तानी में बाबर आजम ने खेला है, या बाबर आजम की कप्तानी में इमाद वसीम ने खेला है, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। और ज़ाहिर है कि फ्रेंचाइज़ का कल्चर अलग होता है, नेशनल टीम का कल्चर अलग होता है, लेकिन ये अजीब व गरीब सा रवैया कि बाबर आजम अगर पाकिस्तानी टीम के कप्तान है तो इमाद वसीम का कम बैक नहीं हो पा रहा, और परफॉर्मेंस इसके बावजूद नहीं हो पा रहा। CPL में बेहतरीन परफॉर्मेंस, BPL में बेहतरीन परफॉर्मेंस, लेकिन टीम LPL में बेहतरीन परफॉर्मेंस, लेकिन वो टीम में वापस नहीं आ पा रहे। फिर मोहम्मद आमिर का भी इसी तरह से इशू के, जो अगर मैच फिक्सिंग की बात है तो फिर आप जिन ममालिक के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ तो फिर जो मिसाल है वो मुख्तलिफ मिलती है। शाकिब अल हसन ने अपनी सज़ा को मुकम्मल किया, बांग्लादेश के लिए खेले। मार्लिन सैमुअल्स ने जब उन पर इल्ज़ाम साबित हुआ, सज़ा को मुकम्मल किया, पाबंदी ख़त्म हुई, वो भी खेले। तो फिर ये आमिर को या शर्जील खान या और कोई भी क्रिकेटर, उसके लिए फिर रूल अलग क्यों है? पाकिस्तान में कौन सी ऐसे अनोखे कवानीन आ गए हैं कि दूसरे ममालिक कुछ और सोच रहे हैं और यहाँ कुछ और हो रहा है? तो बहरहाल ये एक तलखी की वजह हो सकती है कि ये खिलाड़ी ये समझते हैं कि शायद बाबर आजम के टीम के कप्तान होते हुए उनकी टीम में वापसी मुमकिन नहीं है। लेकिन अब चीफ सिलेक्टर हारून रशीद बड़ा वाज़ेह ये बता चुके हैं कि अब मोहम्मद आमिर और ख़ुद नजम सेठी की तरफ से भी इसी तरह की बातें सामने आई थी कि अगर आमिर और इमाद वसीम इस PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वापसी के लिए पाकिस्तानी टीम में फिर कोई ऐसा इशू है नहीं और उनको कंसीडर बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन जो कुछ ट्रेनिंग सेशन में कल हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। PSL की कोई भी दो आप, अच्छा परसों जब ये ट्रेनिंग सेशन हुआ था उस वक्त सरफराज भी थे, कोयटा के कप्तान, उस वक्त शादाब भी थे और दूसरे क्रिकेटर्स थे। उनकी तस्वीरें भी आई हैं, पूरा फ़ोटोशूट आया और सब बड़े अच्छे माहौल में थे। सब ने आपस में तस्वीरें खिंचाई, घुले मिले, सब एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे थे। तो कल जब बाबर आजम मौजूद थे तो वहाँ पर ये थोड़ा सा टेंस माहौल ज़रा देखने को मिला। और ये इस तरह की जो एक फ़ोटो सेशन भी नहीं हो सका। अब वो लोग ये कहेंगे कि जी वहाँ तो प्रैक्टिस करने गए थे और अपना प्रैक्टिस करके अपना काम करके आ गए। तो जब आप एक टीम के तौर पर जेलिन होते हैं या दो अलग अलग टीम्स में भी होते हैं और माजी में आप लोग साथ रहे होते हैं, तो सलाम दुआ और एक आपस में बातचीत वो इस तरह की वो हो ही जाती है और होती ही है। मैचेस के बीच में सब एक दूसरे से बातचीत और मजाक कर रहे होते हैं। तो ये तो सेशन था, इसमें तो बहुत मार्जिन था। लेकिन जिस तरह की जो खबरें अंदर से निकल कर आई हैं, तलखी की या कशीदगी की, तलखी तो नहीं खैर, एक वो जो सर्द मोरी वाला एक मामला होता है कि एक दूसरे को इग्नोर करना, यानी नज़र भी नहीं मिला रहे या नज़र मिल रही है तो सलाम दुआ नहीं कर रहे, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, बात एक दूसरे से नहीं करना चाह रहे। तो जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को चलें PSL की हद तक ही, जब तक कि PSL चल रहा है उस वक्त तक तो कम से कम ख़त्म कर दें। क्योंकि जब इस तरह की खबरें सामने आएंगी, स्कैंडल्स बनेंगे, सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आएंगे, तो पूरी दुनिया में क्या पैगाम जाएगा, पूरी दुनिया के जो खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं उन पर क्या पैगाम जाएगा, कमेंटेटर जब इस बारे में बात करेंगे तो क्या सुनेगी पूरी दुनिया। और फिर जो आपके जूनियर प्लेयर्स साथ हैं वो क्या सीखेंगे, वो आपसे आपके इन रवैयों को सीखें कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, या एक दूसरे के खिलाफ आप ब्लॉक एक लगा कर बैठे हुए हैं कि मैं इसको नेशनल टीम में नहीं आने दूंगा, मैं इसको फ्रेंचाइज में नहीं आने दूंगा। इमाद वसीम ने जो बाबर आजम से मुतालिक इशारता नहीं कहा, उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इशारा उनकी तरफ ही था कि जो लोग अपने मफाद के लिए खेलते हैं हमारी टीम में वो लोग नहीं, और हमारी टीम में तो मैच विनर्स मौजूद हैं जो कि टीम के लिए खेलते हैं। तो सबको पता था कि बाबर आजम की तरफ इशारा है, चूँकि वो कराची छोड़कर पेशावर जा चुके हैं, तो अब वो वहाँ जा चुके हैं, शोएब मलिक यहाँ आ चुके हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ प्लेयर्स, ये प्रोग्राम तो ये चलता ही रहता है, एक टीम से दूसरी टीम में खिलाड़ी जाते रहते हैं। पैरेलल अब देखना ये कि ये कंट्रोवर्सी आगे क्या कंटिन्यू होती है या फिर कोई दूसरी कंट्रोवर्सी अभी मज़ीद इसमें से निकल कर सामने आती है, क्योंकि आम तौर पर इस तरह की खबरें फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट से सामने आती ही रहती हैं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि PSL की तमाम अपडेट्स और दीगर अहम मौज़ूआत पर भी आप बाखबर रह सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।